ओके भैया आ जाए। अच्छा देखो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है। और हमने कहा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबे यार ये तो बड़े मसाइल हैं यार। इनके साथ 31 आ गया। टैक्स में क्या होगा अब? मैं कहाँ से टैक्स सेलेक्ट करूंगा? अच्छी भली कहाँ जिंदगी चल रही थी इन्होंने। अजीब मॉडर्न क्लासिक फॉन्ट। अबे यार हैंड राइटिंग। एक सेकंड देना प्लीज। नाम भी भूल गया मैं उसका। यार कल मैंने पढ़ाया नहीं है क्या? हम्म, मेरा फॉन्ट गुम हो गया यार। ये रहा मिल गया मिल गया। अच्छा जी। ओह क्या बात है। तो रेजिस्टिविटी। क्या बात है, अच्छा हो गया। रेजिस्टिविटी ओके। यार कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, क्यों? रेजिस्टिविटी। वाई? मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ? एस भी आना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। यहाँ पे कहीं पे एस भी आना चाहिए। सर SIE के बाद ऐसा था। अबे बताओ यार, रेजिस्टिविटी की स्पेलिंग नहीं बन रही, देखो। एक सेकेंड। RESISTIVIT। रेजिस्टिविटी। सही है ना? जी। हाँ हाँ हाँ, सही 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 ओके। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट। ओके। अच्छा जी। तो प्यारे बच्चों, कहानी ऐसी है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट के अंदर। हमने ये करना है कि इसके अंदर जो है ना, हमने ये देखना है कि भाई अगर मेरे पास एक रेजिस्टर है कोई, सही है, ये एक कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, तो वो मुझे कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, सही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टिविटी, ओके। सही है। इसकी अगर हम इसको हम अगर डिफाइन करें, सो डेफिनेशन में हमारे पास हो जाएगा ये। यार ये कैसी कैसी लाइनें बना रहा है यार। इतना अच्छा तो नहीं करना है इसको। ओह थैंक गॉड। अच्छा जी। थोड़ा सा यार शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लगे। इन्होंने होशियारी नाप दिया, कुछ चवल कर दिया इन्होंने। सही है। और अब मैं भूल गया हूँ कि क्या क्या करते थे। खैर, आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ, ओके। पर यूनिट लेंथ, ओके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टिविटी, ओके। रेजिस्टेंस ऑफर पर यूनिट लेंथ इज व्हाट वी कॉल द रेजिस्टिविटी, सही है। अच्छा देखो, ये जो है ना, इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत कभी कभार टेस्ट होता है, लेकिन जब टेस्ट होता है बच्चों को नहीं आता है, ओके। सो प्लीज बी केयरफुल, ये जो है ना अक्सर आ रहा होता है। सही है। सो अब सबसे पहले तो इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बता सकते हो बाय द वे? कोई बच्चा यूनिट बता सकता है इसका फॉर्मूला को देख के या डेफिनेशन को देख के? होम्स। एंड सही है, ओम, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है ना, तो पर यूनिट लेंथ भी तो लाओ। ओमिक मीटर, ओम वेरी मीटर। गुड। वेरी गुड बच्चे, ओम वेरी पर गुड। मीटर। ओम पर मीटर। अच्छा, ओम पर मीटर नहीं होना चाहिए वैसे। ओम, एक सेकेंड। पर यूनिट लेंथ नहीं, बाय द यूनिट लेंथ लिखते हैं इसको, सही। बाय यूनिट लेंथ, ओके। सो ओम मीटर, सही। ओम मीटर सही हो गया। सो दिस इज द यूनिट, सही। और ये मेरे पास जो है ना स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, ओके। ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, सही है। अच्छा जी, तीन चीज़ें हो गई मेरे पास। रेजिस्टेंस का मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया, और इसका यूनिट आ गया, फार्मूला फार्मूला देख लो। अच्छा, रेजिस्टिविटी हम कहते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA/L, ओके। सही हो गया।
सही है। अच्छा, याद रखना बच्चों कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी है। ओके, ये हमने कहा कि भाई ये रेजिस्टिविटी सही है, ये लेंथ है, सही है, लेंथ ऑफ द वायर, ये लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। और ऊपर वाली जो चीज़ है वो आपके पास है, ऊपर वाली जो चीज़ है वो आपके पास है रेजिस्टेंस। ओके, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, सही, ये आपके पास हो जाएगी रेजिस्टेंस। ओके, सो हमारे पास जो है, दिस इज गोइंग टू बी resistivity. Okay, this is the length. Okay, and this is the cross sectional area, sectional area. Okay, and this is the resistance. Okay, यानी उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो आपके पास वो हो जाएगी, और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। ओके, चलो। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखो अगर तुम देख सको तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जितनी रेजिस्टेंस होगी उतनी रेजिस्टिविटी होगी। एंड रेजिस्ट, अच्छा बाय द वे, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी होती है। ओके, रेजिस्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी। ओके, सही है। सो अगर आपके पास जो है एक ही कोई एक एलिमेंट है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसकी रेजिस्टेंस सेम होने वाली है, रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है। जैसे कि फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, द resistivity remain same। ओके, सही है, irrespective of, irrespective of their dimension। ओके, ये आपके पास जो है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायमेंशन, राइट, मतलब बॉडी जो है कितनी बड़ी हो छोटी हो डजेंट मैटर, उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मतलब मान लो कि भाई आपके पास जो है ना एक वायर है, सही है, ये मैंने एक वायर बना दी। ओके, एंड लेट्स से दिस इज मेड अप ऑफ, ओके, सो लेट्स से दिस इज मेड अप ऑफ, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, लेट्स से कॉपर ले लेते हैं। ओके, कॉपर वायर, सही है। ऑन दी अदर एंड मेरे पास जो है ना एक और वायर है, सही है, और मेरे पास ये वायर जो है ना, उप्स, अब यार मैं डायगनली नहीं कर सकता कुछ। चलो मान लो मेरे पास ये वायर जो है ना छोटी सी है। ओके, ये मेरे पास जो है ना इस तरह की है। ओके, सेकंड वायर है, एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर वायर। ओके, लेकिन मेरे पास जो है ना डायमेंशन अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मैंने चेंज किया हुआ है, और मैंने जो है ना वो भी चेंज किया हुआ है, यानी मैंने लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया भी चेंज किया हुआ है, मैंने लेंथ भी चेंज किया हुआ है, सब कुछ चेंज किया हुआ है। लेकिन अगर आप इन दोनों की रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टिविटी निकालना चाहोगे तो दोनों की रेजिस्टिविटी आपको सेम मिलेगी, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई बोथ वायर will give same, both I will have, not give, both I will have the same resistivity, okay, as they both are made up of, made up of same material। okay, मटेरियल, फिर आप ये कह सकते हो भाई फर्क किस चीज में पड़ेगा,
बच्चे फर्क ना रेजिस्टेंस से पड़ेगा, ओके। पहले वाले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मे बी उसकी लेंथ बड़ी है, बड़े छोटे, दूसरे वाले वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, उसकी लेंथ छोटी है, राइट? सेंस बन रहा है? सही। अगर तुम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखो, रो एल ओवर ए, सही है। सो अब अगर आप देखो, तो आपके पास जो है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द एरिया, राइट? तो अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली बढ़ेगी, लेंथ कम करोगे, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली कम होगी, राइट? तो रेजिस्टेंस में तो फर्क पड़ेगा, बट फॉर द सेम वायर, अगर तुम लेंथ बढ़ाओ, डायमीटर बढ़ाओ, कुछ भी करो, दैट डजंट अफेक्ट द रेजिस्टिविटी, ओके। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। सही हो गया। सो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने कंपोनेंट के बारे में हमने देखा, ओके। अच्छा जी, चलो आखिरी चीज पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर सर्किट्स में आएंगे, सही है। वो आखिरी चीज ये है कि भाई कभी कभार जो है ना, वो तुम्हें दे देता है कि भाई दो वायर है आपके पास, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, ओके। एंड लेट्स से ये वाला ले लेते हैं, ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं, सही है। um, सही है, ये हमारे पास केस है, सही है। और मेरे पास जो है ना दो कॉपर वायर है, सही है। कॉपर वायर का मतलब है सेम रेजिस्टिविटी आ जाएगी, सही है, मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, ओके। अच्छा, बाय द वे एक और चीज याद रखना तुम यहाँ पे प्लीज, कि तुम्हारे पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तुम्हें पता है क्रॉस सर्कुलर एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हम क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, ओके। और अगर तुम्हें डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करोगे, रेडियस बन जाएगा, फिर तुम उसके काम कर लोगे, राइट? सेंस बन रहा है बच्चों? आना बोलो जरा प्लीज। जी सर। अब तुमसे ये कह रहे हैं भाई, अब तुमसे ये कह रहा है कि भाई मेरे पास दो कॉपर वायर है, सही। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि भाई फाइंड द रेशियो ऑफ their resistance, their resistance, right? Let's say this is x and this is y, okay। तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है आर एक्स ओवर आर वाई, सही है। देखिए कब निकालना है, when the length of y is 1/4 to the length of x, okay, and its uh, area area is 1/8 of the area of x, ओके। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तुमसे क्या कह रहा है भाई, रेशियो निकालना है। निकाल सकते हो? कोई बच्चा है मैथमेटिशियन बैठे हुए हमारे साथ? एनी गुड मैथमेटिशियन? कुछ कर सकते हो? हम्म। एनीबडी हु नो द बेस्ट थिंग? नोबडी? आज अभी करते हैं, मिलके करते हैं भाई फिर। देखो सीन ये है, तुम दोनों वायर के लिए अलग अलग फॉर्मूला बना लो, सही है। सो मैं कह देता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, राइट, टाइम्स इसकी लेंथ में एल ले लेता हूँ, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए ले लेता हूँ, ओके। सही हो गया? Sir, we can create two formulas like यस, out of वेरी it. गुड भाई, वेरी गुड भाई। एक पहला फॉर्मूला तो हमने क्रिएट कर लिया भाई, दूसरा फॉर्मूला क्रिएट करने में हेल्प करोगे प्लीज? It's ry एंड देन, rho ly over ay. अच्छा, बट सिंस एल हमारे पास जो है ना, एल वाई और एल एक्स को आप रिलेट कर सकते हो?
यस, हमने कहा कि व्हेन द लेंथ ऑफ y इज 1/4 टू द लेंथ ऑफ x, अगर हम लेंथ ऑफ x को l से रेफर कर रहे हैं, सो लेंथ ऑफ y क्या हो जाएगी बच्चों? l डिवाइडेड बाय 4। कैसा, समझ पाए? या या ओके। या और अगर हमारे पास एरिया ऑफ y जो है, अच्छा जी एक सेकेंड, सही, इसकी लेंथ कम होने वाली है, उसका एरिया ज्यादा होने वाला है। तो हमने कहा कि भाई एंड इट्स एरिया इज 1, ओके, सो इसका एरिया जो होगा वो एरिया डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, 8। राइट? ओके, यस एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव, राइट? चलें, अच्छा जनाब, अब जो है यहाँ तक तो बात हो गई, अब क्या करोगे भाई? आगे क्या कर सकते हो? एनी आइडिया? सर, वी कैन डिवाइड किस चीज को? आर एक्स ओवर आर वाई। r(x/r y), ओके फाइन, चलो कर लेते हैं, सही है। सो जब आपने r(x/r y) को डिवाइड किया, सो आपके पास ये बन जाएगा r(x डिवाइडेड बाय r y)। आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे, बट हम ऐसे भी कर लेते हैं, सही। एक बड़ा सा डिनोमिनेटर में लगा देता हूँ बीच में, सही है। और फिर उसके बाद ऊपर रो l/a, सही है। नीचे मेरे पास हो जाएगा रो, अच्छा, l/4 ओवर a/8, राइट? थोड़ी सी अगर मैथ्स तुम लोग की स्ट्रांग है और तुम रेसिप्रोकल से लिंक कर सकते हो चीज़ों को, जो तुम आराम से कर पाओगे, राइट? यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, वरना जिंदगी आसान हो जाएगी, सही है। तुम्हें पता है कि भाई 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हम आपको बताना चाहिए कि हम जो है ना दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं, अगर इस तरह से फ्रैक्शन होती है, सही। सो अब हमारे पास जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फर्दर, सही है, कर लेते हैं भाई। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि जब मैं इसको रेसिप्रोकल, अच्छा वैसे वैसे तो मैं, मेरे पास और क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? चलो मैं पहले इसको इंसान बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कैंसिल करूंगा, सही। पहले इंसान बनाने दो, फिर कैंसिल करेंगे, सही। सो ये मेरे पास हो जाएगा रेशो, सही, किसके बराबर आ जाएगा? रो l/a, एल। सही है, डिवाइडेड बाय बड़ा वाला डिनोमिनेटर, एंड देन रो l रो, अच्छा जनाब, रो, सर रो एल ही होगा। हाँ रो l होगा, और नीचे जो है वो आपके पास जो होगा वो 2 यहाँ पे ए आ चुका ओवर होगा, टू। रेसिप्रोकल, सही है। हाँ और a यहाँ पे आ जाएगा, क्या कहते हो? सही है ना? मैंने a को हाँ रेसिप्रोकल के लिए ऊपर कर दिया, ओके, ठीक है। सही है। अच्छा, अब आपको दिख रहा है कि भाई ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कैंसिल आउट हो रही है, राइट? पूरे दोनों ब्रैकेट, हाँ सही है। मतलब जो है अगर सर, मैं सो इट यहाँ, बिकम्स 1/2। यस वेरी गुड। सो मेरे पास फाइनल जो आंसर रेशियो इज आ 1 गया, over 2। हाँ, सो सो मेरे पास आ गया r(x/r y) इज 1/2, राइट? 0.5, और अगर r(y/r x) बोलता तो 0.5 2 हो जाता, समझ रहे हो? या क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन कम मिलेंगे, इसलिए मैंने एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा दिए, सही है। सिंपल, इसके अंदर सबसे पहली लॉजिक क्या होती है? सबसे पहले आपने फिगर आउट करना है कि भाई सेम मटेरियल से बने हुए, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए। अगर तो सेम मटेरियल के होंगे तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, राइट? पहली बात, सही है। सो रो में आप देख सकते हो मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, सही है। l/4 और l/8, तो a/8 तो किया, लेकिन उसके अंदर कोई मैंने नहीं किया, सही है। ये मेरे पास हो गया, सही है। और दूसरी ये चीज़ है कि आपके पास जो है, एक तो ये बात मैंने बता दी, सही है। दूसरी चीज देखनी है कि जो दो वायर्स हैं, उन दो का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है, कौन सी चीज डबल है, कौन सी चीज हाफ है, कौन सी चीज क्वार्टर है, कौन सी चीज बाय 8 है, राइट? उसको आपने रिलेट करना है, वो रिलेट कर लिया। फिर आप ये देख लो कि अब किस तरह से हम आपस में इन दो इक्वेशन को लिंक कर सकते हैं। तो आप या तो डिवाइड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, या तो आप दोनों इक्वेशन से रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना के दोनों को इक्वेट कर देते हो, जैसे साइमल्टेनियस सोल्यूशन होता है मैथ्स के अंदर, आपने पढ़ा होगा, राइट? खैर, तो ये हमारे पास जो है ना कुछ कहानी थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये हमारे पास लास्ट क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी की, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी कंप्लीट हो गई है, सही। अब यहाँ से आगे बच्चों हमने ना सर्किटरी स्टार्ट करनी है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। और सर्किटरी के अंदर बच्चे अक्सर जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है ना मसाइल का शिकार रहती है, तो तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हें अगर सर्किटरी नहीं आती तो इंशाल्लाह अच्छी बात आ जाएगी। लेकिन ये है कि तुम्हें जो है ना क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा करवाने हैं, शायद मैं इसमें थोड़ी सी लंबी करूँ, और तो तुम्हें जो है ना थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ओके? आ जाओ। कहानी हमारी जो है वो हमारे पास है, अम, यार फौरन फौरन आना चाहिए।
ओके, सो इसको इंक्रीज कर देते हैं 41। सही है भाई। सर्किट को भी डिफाइन कर सकते हैं? एनीबॉडी? सर इलेक्ट्रिकल सर्किट। यस। इसके अलावा कौन सा सर्किट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन कैसे करोगे? यस, एनी आइडिया? इट्स हम्म। it's a pathway which is made up of components for the current to flow. सब पाथ, एनी कंडीशन? Um, Sir, it is a path that allows electricity to flow. ओके, सही है। लेकिन सही है भाई, दोनों सही बता रहे हो, लेकिन इनकम्प्लीट बता रहे हो बेसिकली। सही है। सो sir, what kind of conditions? Like voltage मतलब, and all? सॉरी सॉरी, दोबारा। Like conditions like voltage यस, लाइक आप लोग ये okay, कह रहे हो ना कि इट इज अ पाथवे और इट इज अ of पाथ दैट electricity अलाउ to द flow. करंट। Yeah. यस, बट when will the electricity flow, or when will the electricity not flow, or when will the circuit, like when will the When flow of the switch electricity? is Mhm. Okay, okay, when the switch is closed, the current will flow. When the switch is opened, okay, the current will not flow. एंड चलो फाइन। सो करंट फ्लो करने के लिए आपको कोई चीज रिक्वायर्ड होगी, या करंट अपने आप फ्लो करेगा? हाँ चीज होगी. यू रिक्वायर्ड अ पावर सप्लाई। यस, Yeah, cell or battery. वेरी गुड। एंड if you just connect the cell and a battery to cell together, or you if you just complete the loop with a cell, तो ऑब्वियसली बात है वो सर्किट शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, कि उसके अंदर से पाथवे से करंट जो है ना मैक्सिमम चले जाएगा। सो देयर शुड बी वन, एटलीस्ट वन कंपोनेंट इन द सर्किट। ओके, क्लियर हो गया? सर्किट का मतलब ये होता है कि इट शुड कंटेन अ पावर सप्लाई, ओके, एंड अ कंपोनेंट। ओके, it is a closed loop that contain a power supply and a component, that's it, right? Closed loop से आपके पास pathway जो आप लोग कहना चाह रहे हो, that provide the part to the electrical current to flow, right? तो वो हमारे पास आ जाएगा। सही है, खैर आओ भाई देखते हैं। सो हमने कहा कि ओके, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास it is a closed loop that allow the, sorry, चलो कह देते हैं that allow the current to flow, okay, when mm, there is a power supply in the circuit along with along with a component, ओके, along with at least a component। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कंपोनेंट होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा आपका। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, हमने ये सर्किट की बात कर दी, सही है। सो क्लोज लूप के अंदर भाई हमने क्या कहा सबसे पहले? अच्छा, बैटरीज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, करंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस, कंपोनेंट, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी डायरेक्टली हैव टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो अच्छा, सर्किट की टाइप्स बच्चों बता सकते हो? सर्किट की टाइप्स, एनीबॉडी? सर्किट की टाइप्स बता सकते हो भाई? series circuit and parallel circuit. वेरी गुड, सीरीज सर्किट, ओके, एंड बच्चे बता रहे हैं पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। बच्चों मैंने ना तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एक और टाइप भी निकाली हुई है। ओके, पैरेलल सर्किट, सही है, मैं कहता हूँ उसको कंबाइन सर्किट। ओके, कंबाइन सर्किट, सही है। So combined circuit is like mixture of series and यस यस parallel. ब्रो, यस ब्रो, वेरी गुड। ओके, अच्छा मैं इसको अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि
sometime the combined circuit become difficult to solve. Okay, और अक्सर जो एग्जाम में combined circuit आ रहा होता है, कभी कभार सीरीज सर्किट और कभी कभार पैरेलल आता है. ओके, so we first have to understand the series and the parallel circuit, and then हमने जो है ना combined circuit को शुरू करना है, ये समझना है, राइट. एंड प्लीज कीप इन माइंड combined circuit के अंदर ना दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सही है. या तो आपके पास होता है सीरीज इन पैरेलल, या आपके पास होता है पैरेलल इन सीरीज. ओके, आई विल एक्सप्लेन बोथ लेटर ऑन, आप टेंशन नहीं लेना, सही है. लेकिन यहाँ पे जो है पहले ये समझना आपको ज़रूरी है कि ये आ गया. ओके, सही है. सो हमने कहा कि भाई सीरीज इन, सीरीज इन पैरेलल एंड देन पैरेलल इन सीरीज. अभी क्या मतलब है इसका, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ, सिर्फ अपने पास लिख लो, राइट. जब हम इसको पढ़ रहे होंगे, लाइक वंस वी स्टार्टेड दिस थिंग, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है सीरीज इन पैरेलल, पैरेलल सीरीज का क्या मतलब है. ओके, बट अभी फॉर नाउ जस्ट राइट इट डाउन. ओके, दैट्स इट. अच्छा जी, ये तो हमारे पास सर्किट हो गया, सही है. अच्छा, अब इन सर्किट्स के अंदर ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, सही है. कुछ लॉज होते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सही है. कुछ रूल्स होते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है. और उनके इनके स्पेसिफिक नाम है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में, ओ लेवल्स के सिलेबस में कोई नाम नहीं है, बट मैं जो है ना तुम्हें एक नाम से उसको बता देता हूँ, सही. एएस के नाम, एएस के अंदर आओगे तो उसका स्पेसिफिक नाम आ जाएगा, सही. सो फॉर नाउ मैं जो है तुम्हें आसानी से आसानी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, सही है. सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, यार फॉर्मेट जो है ना बार बार मुझे चेंज करना पड़ रहा है यार, बताओ. अब यार कस्टमाइज फॉर्मेट, इसको वो बनाना पड़ेगा. 24, 20, 30, 30, 41. ओके, हमारे पास क्या है भाई, रूल्स, रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रिक सर्किट्स. ओके, ओके. अच्छा बच्चों, सीन ये है कि एक तो हमारे पास होगा ब्रांच रूल, और एक तुम्हारे पास होगा जंक्शन रूल. दो रूल है, ओके. एक आपके पास है ब्रांच रूल, और एक आपके पास है जंक्शन रूल, सही है. नाम से शायद तुमने अपने सिलेबस में भी ना पढ़ा हो, या कहीं पे भी नहीं पढ़ा हो, ये ना सिलेबस के अंदर है ना कुछ है, ओके. लेकिन एक्चुअली जब आप इसको सर्किटरी को सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज रिक्वायर्ड, ओके. हम सारी चीजें इसी को बेसिस पे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें कोई बताता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ओके. सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें जो है ना आसानी हो अपने आगे की ना अंडरस्टैंडिंग के अंदर, सही है. सो पहली हमारे पास कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्रांच रूल, सही है. और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ये दूसरा रूल हमारे पास है जंक्शन रूल, सही. अच्छा जनाब, अब ब्रांच रूल के लिए जो है, अगर आप समझ लो, अगर आपको ब्रांच रूल समझने की कोशिश करो. अच्छा, ब्रांच रूल हमारे पास हो गया, जंक्शन रूल, ये दो चीजें हमने बना दी हैं, सही. आ जाओ समझते हैं, ब्रांच रूल समझते हैं. ब्रांच रूल समझने के लिए सबसे पहले ब्रांच को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ब्रांच क्या होती है, सही. हमने कहा कि भाई अच्छा जी, पहले हमने हेडिंग लगा दी भाई ब्रांच रूल की, ब्रांच रूल, सही. अच्छा, सबसे पहले तो आप समझ लो कि ब्रांच होती क्या है, सही. ब्रांच इन अ सर्किट, सही. ब्रांच होती क्या है सर्किट के अंदर, सही. सर्किट के अंदर ना ब्रांच का कॉन्सेप्ट ये है भाई कि पहले तो ये लिख लो कि व्हेन टू और मोर component components are connected side by side, जिसको आप टेक्निकल टर्म में कहते हो इन सीरीज, इन सीरीज, ओके, that form that form branch in a circuit. ओके, पहली बात हो गई, सही है. कैसे दिखेगी भाई ब्रांच,
तुम्हारे पास जो है ना इस तरह की ब्रांच में दिख रही होगी। सही है भाई, ये कंपोनेंट तुम्हारे पास आ रहा है। सही है। फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास एक और कंपोनेंट आ जाएगा। सही है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक और कंपोनेंट आ जाएगा। सही है। ये तुम्हारे पास आ गया ब्रांच रूल। ओके। कि तुम्हारे पास जो है ना मल्टी, ये एक ही ब्रांच के अंदर, ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई। सही, ये ब्रांच स्टार्ट हो रही है। सही है। और इसके अंदर जो है ना तुम्हारे पास मल्टीपल कंपोनेंट लगे हुए हैं। सही, यानी तुम्हारे, यार क्या बदतमीजी है ये, सीधा सीधा सर्किल नहीं बन पा रहा है इनसे, बड़ा हो जा रहा है। भाई छोटा छोटा दे दो यार। ये देखो कितनी बुरी बात है। एक सेकंड, सही, खैर। सो तुम्हारे पास जो है, एक यहाँ पे लगा दो इसको और एक यहाँ पे लगा दो। सही है, ये आ गया इधर। सही, ये आ गया, ये तुम्हारे पास बन गई ब्रांच। ओके। ये तुम्हारे पास बन गई ब्रांच। ओके। सही है। अब इस ब्रांच के अंदर भाई क्या सीन है, सारे के सारे कंपोनेंट, ये मेरे पास रजिस्टर है, लेट से R1, ये है R2, लेट से ये है R3, राइट। ये मेरे पास है ब्रांच। सही। अभी मैं सिर्फ ब्रांच का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ब्रांच रूल पे मैं नहीं आया हूँ। ओके, पहले ब्रांच तो समझ लो, फिर उसके बाद ब्रांच के कॉन्सेप्ट समझे, ब्रांच रूल समझेंगे। सही। अच्छा, ब्रांच के अंदर मे बी पॉसिबल है कि एक टाइप के कंपोनेंट्स हो, या मे बी पॉसिबल डिफरेंट टाइप के हो। सही है। कि भाई तुमने जो है ना तुमने यही चीज बना ली, नीचे कर ली। सही। और इसके अंदर तुमने और चीजें ऐड कर ली। सही है। तुमने इसके अंदर जो है वो, मतलब जैसे अब यहाँ पे जो है ना, लेट से एक और ब्रांच अज्यूम कर लो। उसके अंदर एक तुम्हारे पास रजिस्टर है। सही है। एक तुम्हारे पास जो है वो तुम ले लो, थर्मिस्टर ले लो। सही है। एक थर्मिस्टर आ गया। सही है। और तुम्हारे पास एक LDR ले लो, एक LDR ले लो। सही है। सो तुम्हारे पास एक LDR आ गया। सही है। और LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया। सही। LDR। ओके। अब ये तुम्हारे पास आ गया। सही। इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास है थर्मिस्टर। सही है। थर्मिस्टर। सही है, तुम्हें याद होना चाहिए कि थर्मिस्टर हमारे पास क्या होता था। थर्मिस्टर हमारे पास जो है ना टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होती थी, राइट, जो कि AC वगैरह के अंदर लगी होती है। याद है, यही याद है। हाँ ओके। LDR क्या होता है, LDR बता सकते हो कोई? यस। LDR, एनीबडी, एनीबडी रिमेंबर द LDR? हाँ जी बच्चों। चलो, सही हो गया। सो सर, ये LDR हम्म। LDR इज लाइट डिपेंडेंट वेरी रेजिस्टर। गुड भाई, वेरी गुड। सही, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना ब्रांच का कॉन्सेप्ट है, राइट। ब्रांच के अंदर क्या होता है कि भाई हर कंपोनेंट जो है ना वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। सही, इसका हाथ इसने ये खाली है। सही है। फिर इन दोनों का हाथ, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, फिर ये खाली है, फिर आगे से तुम इसको बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ना, लाइक तुम इसको यहाँ से अगर बैटरी लगाओगे, ये पूरा एक प्योर सीरीज सर्किट कहलाएगा। सही है। और तुम जो है इसके अंदर जो है वो, अगर तुम लेट से इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, सही है, और ऊपर बैटरी लगा दो, तो अब ये क्या कह रहा है भाई, अब देखो ये सीरीज है, ये भी सीरीज है, राइट, और दो पूरा सर्किट ओवरऑल पैरेलल है, राइट। सो हम इसको कहेंगे सीरीज इन पैरेलल, राइट। ओवरऑल सर्किट पैरेलल है लेकिन उसके अंदर सीरीज मौजूद है, राइट, बट खैर वो भी बाद में समझेंगे। मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि बस हमारे पास जो है ना ये सीरीज है, राइट। सो बेसिकली ब्रांच रूल तुम्हारे पास कहाँ पे लगता है, यूजुअली सीरीज सर्किट के अंदर लग रहा होता है, राइट, यूजुअली सीरीज के अंदर लग रहा होता है, या फिर आपके पास जो है ना ब्रांच के अंदर लेक्चर होते हैं। ओके। सो ये मैंने बता दिया। सही है। सो हम कहते हैं कि भाई ब्रांच रूल इज यूजुअली या एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट। ओके। या तो तुम सीरीज सर्किट के अंदर ब्रांच रूल लगाओगे, या तो तुम क्या लगाओगे, इन सीरीज सर्किट, और या इन सीरीज सर्किट और इट्स टाइप। ओके।
या ये जो सीरीज सर्किट की जो भी टाइप है, सही है। और वो टाइप क्या है, दो टाइप होंगी सीरीज सर्किट की, सही है। एक तुम्हारे पास होगी ये तो तुम्हारे पास होगी सीरीज इन पैरेलल या पैरेलल इन सीरीज, राइट। इनके अंदर भी तुम्हारे पास लगेगा ब्रांच रूल, सही है। इसके अंदर भी आपके पास यानी सीरीज इन पैरेलल, सीरीज इन पैरेलल, सही है। ये चलो आसान कर लेते हैं, और आसान कर लेते हैं, ऐसा ना लिखूं, सही है। इन सीरीज सर्किट और इन ब्रांच ऑफ एनी सर्किट, राइट। सही, इससे जो है ना और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ब्रांच ऑफ एनी सर्किट का क्या मतलब है भाई, कि भाई मेरे पास ना लेट से एक सर्किट बनाया मैंने आपको, सही है। और ये मेरे पास है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, सही है। और ये मेरे पास है इसका नेगेटिव टर्मिनल, सही है। और मैंने जो है वायर कनेक्ट कर दी, सही है। और मेरे पास जो है एक रेजिस्टर ये आ गया, सही है, सही है। और एक रेजिस्टर मैंने ये लगा दिया, सही है। एक रेजिस्टर मैंने ये लगा दिया, सही है। और मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, सही है। लेकिन मैं एक होशियारी इसके साथ ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है ना पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने जो है ना बीच में नीचे एक और रेजिस्टर लगा दिया लाइक दिस, सही है। और मेरे पास जो है ये मेरे पास है, सही है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं अभी तुम्हें सर्किट नहीं समझा रहा हूँ इसका कि क्या ये सर्किट है, कैसा लग रहा है, वगैरह वगैरह, सही है। मैं अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने जो है करना ही है यहाँ पे कि इसके अंदर ना जो ये वाला पोर्शन है ये ब्रांच है, सही। अब मैंने कहा कि एन ब्रांच ऑफ एनी सर्किट, राइट। अब ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट के सिर्फ इस ब्रांच के अंदर ना ये वाला रूल लगेगा, ओके। सो ये आपके पास ब्रांच रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, बच्चों ये बात समझ में आती, जरा हाँ ना बोलो। जी। ओके, सही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये ब्रांच रूल लग रहा होगा, सही। सिर्फ सिर्फ इस जगह पे, आगे पीछे नहीं लगेगा, सही है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ब्रांच रूल लग जाएगा, ब्रांच रूल, ओके। ये आपके पास ब्रांच रूल लग जाएगा, और दूसरे सर्किट को आप अलग तरीके से सॉल्व करोगे। अब ब्रांच रूल है क्या भाई, ब्रांच रूल है क्या उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास ब्रांच रूल आ रहा है भाई, सुन लो जरा। ब्रांच रूल के बारे में भाई हम ये कहते हैं कि एक सेकंड देना भाई, ये आ गया हमारा, सही है। ब्रांच ब्रांच रूल, सही है। अच्छा जी, ब्रांच रूल के बारे में बच्चों हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ना आसान आसान लफ्जों में मैं लिख देता हूँ, पहले मुश्किल अल्फाज में लिखता हूँ, फिर मैं आसान अल्फाज में लिखता हूँ, सही। सम ऑफ सम ऑफ EMF applied in the branch should be should be equal to sum of potential difference across the components component, ओके। याद करने की जरूरत नहीं, ये हम अप्लाई करेंगे, ओके। ब्रांच रूल तुम्हें एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि ब्रांच रूल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दो, ओ लेवल्स के अंदर नहीं है, ए लेवल्स के अंदर है, ओके। सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है, इसी वजह से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ताकि अगर तुम कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो तुम डेफिनेशन से थोड़ा बहुत पिक कर लो, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सही। अच्छा देखो, हमने क्या बात की, हमने कहा कि भाई ब्रांच रूल चूंकि वो हमारे पास एक सीरीज सर्किट के अंदर लगता है, यहाँ पे हमने बात की है कि ब्रांच रूल जो है वो हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर लगता है, तो उसके लिए हमें सीरीज सर्किट समझना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने तुम्हें सीरीज सर्किट नहीं बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें ब्रांच का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो अब यहाँ पे एक इमेजिन करो कि भाई मेरे पास जो है ना एक सीरीज सर्किट है, ओके। ये मेरे पास आ गया एक सीरीज सर्किट, और इसके अंदर मैंने क्या लगाना है, मैंने इसके अंदर ब्रांच रूल लगाना है,
सही है। ये आ गया। यार क्या बदतमीजी है ये। सही है। 3 रजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे। हाँ जी। एक सेकेंड। सही, एक रजिस्टर हो गया। और 3 रजिस्टर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। दूसरा रजिस्टर हो गया। और तीसरा रजिस्टर हो गया। सही। ये 3 रजिस्टर हमने लगा दी। अब जरा जो है ना वो इसको सॉल्व करते हैं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका। सही, ब्रांच रूल का क्या मकसद है यहाँ पे, उसको भी जरा समझते हैं, आओ। एक इंसान बना दो इसको। सही, ये आ गया, ये आ गया, एंड ये आ गया। सही, ये मेरे पास जो है ना, एक मेरे पास जो है वो ब्रांच रूल के लिए मैंने एक ब्रांच बना ली। ब्रांच बेसिकली ये सीरीज सर्किट है। ओके, दिस इज अ प्योर सीरीज सर्किट, इसको हम प्योर सीरीज सर्किट कह रहे होते हैं। सही है। और अब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सही, सुनो, देखो, जरा समझना प्लीज। ईएमएफ, सम ऑफ द ईएमएफ, यहाँ पे मेरे पास एक ही ईएमएफ लगी हुई है। सही, ईएमएफ मेरे पास कहाँ पे होगी भाई, यहाँ पे होगी। This is the EMF, right? So sum of the EMF applied in the branch should be equal to the sum of the potential difference. अच्छा, अब यहाँ पे let's say this is the resistance R1, सही है। ये R2 ले लो, ये R3 ले लो, सही है। अच्छा, इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना भाई, इसके अक्रॉस, सही है। और इसी तरह से जो है ना, इसके अक्रॉस, और इसी तरह से इसके अक्रॉस, सही है। अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है भाई, मैं इसको कह देता हूँ भाई, मैं इसको कह देता हूँ भाई V1। अरे यार सेलेक्ट हो जा। मैं इसको कह देता हूँ भाई V1, इसको कह देता हूँ V2, इसको कह देता हूँ V3, राइट। बच्चों, ब्रांच रूल ये कहता है, ब्रांच रूल ये कहता है कि जो तुमने ईएमएफ अप्लाई किया है ना भाई, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करोगे ईएमएफ के बराबर बनना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने बैटरी लगाई हुई है 10 वोल्ट की, और तुम्हारे पास जो तुम्हें वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं वो 50 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तुम जितना इनपुट दोगे उतना ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा, राइट। या तो उससे कम मिल सकता है। तुम्हें पता है कभी कुछ एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होते हैं, लॉसेस वॉसेस आ जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हम बिल्कुल जो है ना रियलिस्टिक काम कर नहीं पा रहे हैं आजकल। सही है, तो ये प्रॉब्लम होता है, बट उतना, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता, राइट। सो ब्रांच रूल तुम्हें क्या कहते हैं, कॉमन सेंस वाली बातें सिखा रहा है ब्रांच रूल, कोई होशियारी नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तुम्हें सिर्फ ये कह रहा है ब्रांच रूल भाई कि जितना तुम्हारे पास ईएमएफ तुम अप्लाई करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ईएमएफ बैटरी अप्लाई करती है, राइट। सो जितना तुम ईएमएफ अप्लाई कर रहे होगे भाई, उतना ही तुम्हारे पास जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, राइट। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ईएमएफ जो कि हमने अप्लाई किया है वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज 1 प्लस वोल्टेज 2 प्लस वोल्टेज 3 की, राइट। सही हो गया। सो जब तुम इन इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो है ना इनके वोल्टेज आ जाएंगे, सही है। अच्छा, अब चूंकि भाई एक ही सिंपल सेम ब्रांच है, तो ब्रांच के अंदर करंट सेम होगा, क्योंकि करंट के बाद भाई कोई जाने के लिए रास्ता नहीं है। करंट यहाँ से निकलेगा, इंसान के बच्चों की तरह यहाँ जाएगा, वापस यहाँ चले जाएगा, राइट। और याद रखना, करंट निकलेगा तब जब वो ये देखेगा भाई पूरा सर्किट कंप्लीट है, राइट। मान लो सर्किट ना यहाँ से कंप्लीट नहीं है, अगर लेट से, इमेजिन, इमेजिन कर लो ऐसा, ऐसा इमेजिन कर लो तुम कि भाई यहाँ से मैंने ना सर्किट तोड़ दी है, सही, ये मैंने ब्रेक कर दिया सर्किट, राइट। सर्किट ब्रेक कर दिया। अब सर्किट मैंने अगर ब्रेक किया ना, अब करंट नहीं निकलेगा, अब करंट निकलेगा ही नहीं, करंट यहाँ तो जाएगा ही नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा करंट, करंट निकलेगा ही नहीं, राइट। करंट निकलेगा तब जब वो देखेगा कि भाई पूरा सर्किट कंप्लीट है, पूरा पाथ कंप्लीट है, और वो निकल सकता है आराम से, राइट। अब करंट निकलेगा जब मैंने पाथ कंप्लीट कर दिया, अब करंट जो है वो स्मूथ से निकलेगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास सही हो गया। ये तुम्हारे पास हमने कहा, ये हमने एक चीज, एक कॉन्सेप्ट दे दिया, राइट। और दूसरी चीज हमने कहा कि भाई करंट, करंट इन अ ब्रांच, तुम ब्रांच कहो तुम सीरीज कहो, रिमेन द सेम। दूसरी बात हो गई, सही। तीसरी चीज, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्रांच इज गिवन बाय R total is equals to R1 plus R2 plus R3, राइट। क्या मतलब हुआ भाई,
मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें जो है ना एक ब्रांच की तुम्हें रेजिस्टेंस निकालनी है, सही है, एक ब्रांच की तुम्हें ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालनी है, यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ओके। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस, राइट। सो अगर तुमने जो है वो एक ब्रांच की रेजिस्टेंस निकालनी है, एक पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस निकालनी है, सो यू हैव टू ऐड ऑल द रेजिस्टेंसेस जो कि आपको गिवन है, राइट। तब जाके जो है वो आपके पास एक ब्रांच की रेजिस्टेंस आ पाएगी आपके पास, ओके। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया भाई, ब्रांच के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस बच्चों, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। क्या तुम्हें ब्रांच के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ब्रांच रूल। हमने कहा जी। भाई ब्रांच रूल के अंदर जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो वो ईएमएफ किसके बराबर होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हर कंपोनेंट के अक्रॉस आ रहे हैं, राइट। अब अगर तुम यहाँ पे जो है एक कंपोनेंट ले लो, बाकी मान लो कुछ भी नहीं है, सही है, एक कंपोनेंट ले लो, तो क्या होगा तुम्हारे पास कि भाई तुम्हारे पास जो है ना वो जितना ईएमएफ होगा वो सारा का सारा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दो कंपोनेंट है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, इक्वली ड्रॉप नहीं होगा बच्चों, इक्वली सिर्फ तब ड्रॉप होगा जब रेजिस्टेंस इक्वल है। सही, अब अगर लेट से ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, राइट। और वोल्टेज जो है वो 9 का है, सो 3 3 3 यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। या मान लो वोल्टेज 12 का है तो 4 4 4 ड्रॉप हो जाएगा, राइट। ये मान लो वोल्टेज जो है 15 का है तो 5 5 ड्रॉप हो जाएगा, राइट। सो अगर रेजिस्टेंसेस सेम होंगी, सो सिर्फ तभी जो है ना V1 V2 V3 इक्वल होंगे, अदरवाइज V1 V2 V3 कैन बी डिफरेंट, ओके। सही हो गया। सो ये हमने भाई बच्चों ब्रांच रूल हमने आज की क्लास में हमने पूरा देख लिया, सही है। अब कल की क्लास में जो है ना वो हमने इसका पैरेलल सीरीज सर्किट देख लिया, सही है। सीरीज सर्किट मैंने इसी ब्रांच रूल के अंदर सिखा दिया कि सीरीज सर्किट होता क्या है और सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। तुम यहाँ पे जो है ना नीचे हेडिंग लगा सकते हो कि सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। ये जो है ना तुम यहाँ पे लगा सकते हो कि भाई सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज ये होती है, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरीज सर्किट लगा के तुम इसको अपने पास ना नोट कर सकते हो, ताकि जो है ना तुम्हें ये याद रह जाए, सही है। सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं। और बाकी जो दूसरी चीज है जो क्या नाम है आपका पैरेलल सर्किट है और जो जंक्शन रूल है, वो मैंने फिर कल की क्लास में बताने, सही है। तो वो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में तुम लोग को बताऊंगा। यहाँ पे मैं बस की हेडिंग लगा देता हूँ कि भाई प्रॉप प्रॉप यार प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज सर्किट, ओके। सही, ये तुम्हें जो है ना ये प्रॉपर्टी ऑफ द सीरीज सर्किट है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। और ये तुम्हारे पास जो है तुम इसको जो है ना जंक्शन रूल भी कह सकते हो, सही है। सॉरी, तुम इसको ब्रांच रूल भी कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो, सही है। लेकिन जो बस तुम्हें ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना तुम्हें पता होगी, तुम आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। चलो, बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब जो है ना कल की क्लास में जो है वो फिर हमने इसका जो है ना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा, सही है। और फिर हमने जो है ना क्वेश्चन यानी इसके जो है ना फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो बस ये सही है। चलिए, बस अब आज की कहानी यहीं तक है, ओके। चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।